क्या मैं जूनियर तो भाई हम करने वाले सी प्लस प्लस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में देखने वाले फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और हम फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ना चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। Whenever a program contain more than one function with the same name, different types of parameter called function overloading। जब अपना प्रोग्राम बनाते हैं तब उसके अंदर अगर एक से ज्यादा फंक्शन का सेम नेम होता है, मतलब सेम नेम के हमारे फंक्शन होते हैं, लाइक हमारे दो फंक्शन है तो वो सेम नेम के होंगे, ठीक है, लेकिन जो उनका पैरामीटर होता है वो हमेशा अलग अलग होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो चलिए सिंटैक्स समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, देन क्लास का नेम लिखेंगे, देन उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं। यहाँ पे देखिए कि void add नाम से बनाया है, देन दूसरा भी हमने void add नाम से ही बनाया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर जो हमारा फंक्शन का नेम होता है वो सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन का नेम सेम है दोनों जगह पे, लेकिन हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिखा है और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिख रखा है, इंट नाम का डेटा टाइप यूज किया है और एक्स नाम का हमने अपना वेरिएबल लिया है। तो हमारा फंक्शन का नेम सेम है और हमारे पैरामीटर से वो डिफरेंट है, तो इसीलिए हमारा ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। बाकी फंक्शन ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप लाइक इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा ऐड, देन आपको पैरेंथेसिस लगा के आप अपने इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन को कॉल करने का यही तरीका है। और अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर अपने पैरामीटर की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी है। ना चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो उसके बाद एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो भाई ये कुछ की पॉइंट है जो कि एग्जाम में लिख के आओगे तो तुम्हें डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। नाउ सेकंड पॉइंट है फंक्शन नेम इज सेम, पैरामीटर लिस्ट मस्ट डिफरेंट। हमारा जैसे कि फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर जो पैरामीटर है वो अलग अलग हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन राइटिंग फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड। सेम फंक्शन का नेम होगा तो हमें फंक्शन को कॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल होता है, क्योंकि हमें बार बार अपने फंक्शन का नेम लिखना नहीं होता है। जब भाई हमारा सेम नाम से ही काम चल रहा है तो भाई हम अलग अलग नाम क्यों रखें, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ओवरलोडेड फंक्शन डू नॉट रिक्वायर इनहेरिटेंस। और फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हमें इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब हमें पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास से कोई डेटा एक्सेस नहीं करना पड़ता है। तो भाई अगर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो भाई ये पॉइंट जरूर लिख के आना। ना चलिए इसका कोड बनाते हैं। सो गाइस ना चलिए अपना फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब सी इन सी आउट हम जो यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो इसी के थ्रू यूज़ कर पाते हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम इन्हें यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद लिखते हैं हम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। तो यूजिंग नेम स्पेस स्टडी क्या होता है, हमारे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है इसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नेम रखेंगे ए और कर्ली ब्रेसेस ला के अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने के लिए हम प्लस और माइनस से ही समझेंगे, जो हमारे बेसिक हैं कि दो नंबर का सम दो नंबर का माइनस किस तरीके से करते हैं, तो उन्हीं की तरह हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने वाला है। तो बहुत आसान रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक int नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक num वन नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू रखेंगे हम 200, और सेम हम num टू नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू रखेंगे हम 100 रख लेते हैं, ठीक है, 100 रख लिया हमने। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे जो कि हमारा पब्लिक है, जिसके थ्रू अपनी वैल्यू को बाहर से भी एक्सेस कर पाएंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन लगाएंगे। तो फंक्शन मैं फन नेम से ही लिख देता हूँ, हमारे फंक्शन का नेम फन है। तो खेलते कुत्ते हम अपना ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसलिए मैंने फन ले लिया है। और कर्ली ब्रेसेस लगा के फंक्शन के अंदर एक इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे
और हम अपने इन दोनों num वैल्यू को अपनी एक सम नाम की वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो सम के अंदर हम num 1 प्लस num 2 को लिख लेंगे, जैसे कि हम अपने सम ऑफ टू नंबर में करते थे कि ए और बी को सी के अंदर स्टोर कर देते थे। वैसे ही हमने सम के अंदर num 1 और num 2 को स्टोर किया और इसे प्रिंट करवा लेंगे। तो ऑब्वियसली हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 200 प्लस 100 मतलब 300 मिलेगा। तो सी आउट के अंदर हम पहले स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे एडिशन। ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि हम एडिशन कर रहे हैं, और हम अपने सम को प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लगा देंगे, तो स्पेस भी हमारा मेंटेन रहे, इसके लिए हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे। नाउ हम एक और फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हमारे फंक्शन सेम होते हैं, तो हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन का नेम हमारा सेम रहेगा, फन। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने दो पैरामीटर्स लेंगे, एक int नाम का डेटा टाइप लिया और एक वेरिएबल लेंगे a, और दूसरा int नाम का डेटा टाइप, दूसरा वेरिएबल हमारा b। तो हमने अपने दूसरे फंक्शन के अंदर पैरामीटर ले लिए हैं a और b नाम से, और हम अपने इन a और b को भी c नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो उससे पहले हम अपना int नाम का डेटा टाइप लगाएंगे और c नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे इन दोनों को। तो c में हम a माइनस बी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एडिशन तो कर लिया, अब सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। तो सी को प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, देन स्पेस दे देंगे जिससे हमारा स्पेस मेंटेन रहे, और यहाँ पे अपने सी को प्रिंट करवा लेंगे। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लगा देंगे। ठीक है, नाउ अब हमने अपना प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है, बट लेकिन अब हम इन फंक्शन को कॉल करने के लिए अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्लास को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और अपना मेन फंक्शन लगाएंगे इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर ही हम अपनी क्लास को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास का नेम लेंगे, देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे नेम से। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमने अपने ऊपर वाले फंक्शन को तो कॉल कर लिया है, नीचे वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए हम दोबारा अपने ऑब्जेक्ट डॉट फन लिखेंगे, और इसके अंदर हमने पैरामीटर दिया है तो पैरामीटर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 और 100। 200 में से 100 माइनस होंगे तो हमें आउटपुट में 100 मिलना चाहिए। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, बस रिटर्न जुड़ा के अपने प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। नाउ देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। एडिशन में देखिए हमने 200 और 100 को प्लस किया तो एडिशन में हमें 300 मिला। सब्ट्रैक्ट हमने किया 200 में से 100 को तो हमें 100 मिला। तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन हमारा पहले कॉल होगा वो आपको पैरामीटर के थ्रू ही पता चल जा रहा होगा कि जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं वो बाद में हमारा कॉल हो रहा है, जिससे हम फंक्शन ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।